भाई लोग आज एक वीडियो बनाने का मन किया। वीडियो बनाने का मेन कारण है कि हम लोग सभी लोग घर में एसी लगाते हैं। एसी कोई भी हो, इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एसी को हमको किस डायरेक्शन में लगाना है, यह ज़रूरी है। अगर हम एसी का कंडेंसर को ईस्ट साइड यानी पूरब साइड में कर देते हैं और फैन को पश्चिम साइड में कर देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फैन को पूरब साइड कर दें और कंडेंसर का जो पीछे फिन है उसको हम पश्चिम साइड कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा कि अगर हम साउथ और नॉर्थ साइड में करेंगे फिन का चाहे फैन को, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यह ज़रूरी है कि जब भी हम कोई एसी का इंस्टॉलेशन करते हैं तो यह ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी जगह मत लगा दें जहां कंडेंसर के ऊपर में डायरेक्ट हीट आ रहा हो। हीट यानी सूरज का हीट। जब कंप्रेसर और गैस रिलीज करता है तो आप देखे होंगे कि उसके अंदर में कंडेंसर में कम से कम 22 से 25 रो पाइप होता है जो रनिंग करता है। तो गैस जब रिलीज करता है तो उसका टेम्परेचर 95 to 100 डिग्री होता है और रनिंग करते 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 जब लास्ट में आता है तो वो 45 डिग्री तक हो जाता है। जब हमारा कंडेंसर सूरज के सामने होता है और सूरज का हीट कंडेंसर के ऊपर डायरेक्ट लगता है तो टेम्परेचर 60 से नीचे नहीं आता है। और जब ही 12 बजता है या धूप ज़्यादा होता है तो मेरा एसी क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने का मेन कारण यही है, जो आपको काफ़ी इंजीनियर नहीं बताता होगा, जहाँ मन हुआ लगवा दिया। कोशिश करें कि आउटडोर हमेशा उत्तर और दक्षिण के साइड हो। अगर आप पूरा पश्चिम भी लगा सकते हैं, लेकिन जो पीछे फिन लगा हुआ है, जो कंडेंसर है, फैन की बात नहीं कर रहे हैं, फैन पे अगर हीट आता है तो टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट जो फिन है, जो कंडेंसर है पीछे लगा हुआ, और हम उसको डायरेक्ट सूरज के हीट पूरा पश्चिम लगाए हैं और उस पर कोई डायरेक्ट हीट लग रहा है दिन भर, तो एसी कूलिंग नहीं करेगा। और जब 40 डिग्री टेम्परेचर को जब वो इनडोर में भेजता है कंप्रेसर, पाइप जाता है तो वो -40 डिग्री तक टेम्परेचर अंदर जाता है और जिससे मेरा एसी कूल होता है, रूम ठंडा होता है। और कोशिश करें कि हमेशा इनडोर को उत्तर और दक्षिण साइड में लगाएं, ताकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसके कंडेंसर पर ना पड़े। क्योंकि एक कंडेंसर का जो पाइप का जो आउटडोर का जो होता है ना, लगभग 32 से 34 इंची होता है। और उसमें जो रो होता है, देखते आप गिनती कीजिएगा, तो लगभग वो आपको होगा कितना, 22 से 25। हर कंपनी का अपना अपना पाइप होता है उसके अंदर। पहले जो एसी आता था उसमें डबल लेयर पाइप हुआ करता था, अभी क्या है, सिंगल लेयर हो गया। पहले जो एसी आता था उसमें 2 कंडेंसर हुआ करता था अंदर, एक घुमाता था, दूसरे घुमाता था, घूमते 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 पाइप उसमें रनिंग करते, गैस रनिंग करते करते अंदर आ जाता था। तो इससे क्या होता था, उससे फ़र्क पड़ता है। तो हम आपको बोलेंगे कि कभी भी एसी को लगाते हैं ना, उत्तर या दक्षिण साइड में लगाएं। अगर पूरा पश्चिम लगाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन जो फिन है, जो कंडेंसर है उसके साइड में कोई दीवार होना चाहिए। दीवार इसलिए होना चाहिए कि डायरेक्ट हीट उसके ऊपर में ना लगे, जो उसका फिन है ना उसके ऊपर हीट ना हो। फैन पे अगर हीट आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंडेंसर जो जाली होता है, देखे होंगे आप लोग पीछे होता है, अगर हम उस पर लगाते हैं और उस पर डायरेक्ट हीट या पूरब से हो या पश्चिम से डायरेक्ट हीट आता, कोई दीवार नहीं है, तो आपको इससे कूलिंग का असर पड़ेगा। इसलिए कभी भी लगाते हैं तो उसको या तो दीवार के साइड में हो जिसमें हीट ना पड़े। तो ऐसा तब हो सकता है कि अगर मेरा दीवार पूरब पश्चिम है तो अगर हम पूरब साइड में लगाएंगे तो फैन जाएगा, या दीवार पश्चिम साइड में है तो पूरब से डायरेक्ट फिन पे हीट पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए ऐसा जगह लगाएं जहाँ उसको छाया मिल सके, डायरेक्ट हीट नहीं, इससे कूलिंग पे असर पड़ता है। क्योंकि एसी का टेम्परेचर पहले ही, एसी का जो आप देखे होंगे कि एसी के आउटडोर से जब हवा निकलता है वो अब गाड़ी का रेडिएटर देखे होंगे, गाड़ी को कूल करता है, गाड़ी का टेम्परेचर को वो फिन में घुमा के पानी को घुमाते घुमाते गाड़ी के पानी को ठंडा कर देता है, और फिर क्या हो गाड़ी में जाता है तो गाड़ी गर्म नहीं होता। लेकिन इसी तरह एसी में भी कंप्रेसर क्या होता है, जब इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में एक फ़र्क है। इन्वर्टर एसी का जो जो कंप्रेसर है वो हमेशा चलते रहता है, जिससे क्या होता है बिजली बचत होती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर का जो कंडेंसर था उतना चलेगा, रूम ठंडा हुआ फिर वो बंद हो जाता था, रूम चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो एसी नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में फ़र्क है। इसीलिए बिजली का बचत के लिए नॉन इन्वर्टर में थोड़ा सा ज़्यादा बिजली खाता है, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो हमेशा ऑन ऑफ होगा। जब उसको ज़रूरत पड़ेगा कि ठंडा करेगा तो लेगा, और जैसे ही वो ठंडा के लिए स्टार्ट होगा तो बिजली ज़्यादा खाएगा। लेकिन नॉन इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। नॉन इन्वर्टर में ऐसा है कि वो दिन चलते रहता है, जितना टेम्परेचर चाहिए वो एक अपना रनिंग है उसका, उस हिसाब से चलते रहता है। इसलिए हम कुछ आप लोग को बताना चाहेंगे, कभी भी एसी को लगाते हैं ना, डायरेक्ट पूरब या पश्चिम में मत लगाएं। जो उसका कंडेंसर है वो कुछ छाया दीवार साइड में हो। अगर आपका दीवार पूरब पश्चिम है, मान लीजिए दीवार ऐसे है और सामने से सूरज आ रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसे हो, इस तरह, और फिर पीछे है, मान लीजिए कि दीवार मेरा डायरेक्ट पश्चिम पूर्व से जो हीट आ रहा है और डायरेक्ट कंडेंसर के ऊपर लग रहा है, तो इससे आपका कूलिंग कम होगा और हो सके कि आपका एसी ट्रिप हो जाए। यह एक समस्या है, इसीलिए हम आज सोचे कि आप लोगों को बता दें। एसी को कभी भी लगाते हैं तो उत्तर और दक्षिण साइड में लगाएं तो दैट इज बेस्ट है यार। पूरा पश्चिम भी लगाते हैं तो जो कंडेंसर है उस पर हीट नहीं आना चाहिए डायरेक्ट। फैन पे आएगा तो फैन तो हवा बाहर निकालती है, उस पर कोई फर्क नहीं। लेकिन जो इसका पीछे का जाली है, जो कंडेंसर फिन बोलते हैं उसको, इसमें पाइप देखे होंगे, वो डायरेक्ट पूरब साइड में मत लगवाएगा। इससे आपका कूलिंग में भी असर पड़ेगा और आपका एसी ट्रिप होने के चांस है। यही मेरा मुख्य कारण था आप लोगों को वीडियो में बताने के लिए। एसी और ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे शॉप में आए, जरुआ इलेक्ट्रॉनिक्स, नियर मानिक विलास प्लेस, बाजार समिति, हाजीपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 9410125452। विशेष जानकारी के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और मेरे से जितना हो सके हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।